हेलो एवरीवन। आज है 18 जुलाई। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं आकाश, अग्नि, पृथ्वी का परीक्षण, ब्लैक होल के विशाल विलय की खोज, ऊर्जा की प्राथमिकता पर सरकार की चेतावनी। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, नाटो की चेतावनी पर सरकार। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? भारत सरकार ने जो नाटो महासचिव मार्क रूट हैं उसके रूस से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ की चेतावनी के जवाब में स्पष्ट किया है कि देशवासियों की जो ऊर्जा आवश्यकता है उनको पूरा करना और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा है कि भारत जो है इस मामले में किसी के दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं करेगा और बाजार में उपलब्ध जो विकल्प हैं उनका उपयोग करेगा। सरकार ने घटनाक्रम पर नज़र रखने की बात भी दोहराई है। यह रुख जो है भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जो आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। विशेष रूप से जो भू राजनीतिक तनाव हैं उनके बीच में भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो रणनीतियां हैं, देश की बढ़ती जो ऊर्जा की मांग है या फिर जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है वो केंद्रित हैं या फिर उन्हें संतुलित करने के लिए केंद्रित हैं। आयात के स्रोतों का विविधीकरण। भारत ने अपनी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। रूस जो है सऊदी अरब, इराक और जो अन्य देशों से तेल और गैस आयात कर स्रोतों में विविधता ला रहा है। हाल ही की जो नाटो ने चेतावनी दी थी उसके जवाब में भारत ने वैश्विक बाज़ारों में जो उपलब्धता है या फिर जो उपलब्ध विकल्प हैं उनका प्रयोग करने की प्रतिबद्धता जो है वह दोहराई है। अगर नवीनीकरण ऊर्जा का बढ़ावा देखें तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जो है उसका लक्ष्य रखता है और सौर, पवन और जो हाइड्रो ऊर्जा पर जोर, विशेष रूप से जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम कर रहा है। अगर स्वदेशी उत्पादन क्षमता देखें तो तेल और जो गैस के घरेलू उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है अपस्ट्रीम जो क्षेत्र है उसमें निवेश, जैसे कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी और जो अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधन है उनकी खोज को भी प्रोत्साहित जो है वो किया है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण देखें तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से ऊर्जा कुशल जो उपकरण हैं और जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर और जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है उससे ऊर्जा उपयोग अनुकूलित हो रहा है। रणनीतिक अगर भंडार देखें तो भारत ने रणनीतिक जो पेट्रोलियम भंडार हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए चंदी खोल जो है जो कि ओडिशा में है और जो पदुर कर्नाटक में जैसे स्थानों पर भंडारण सुविधाएं विकसित की हैं जो कि आपूर्ति व्यवधानों और उनके खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अगर कूटनीति को देखें तो भारत ने सौर जो संगठन है और जो क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से ऊर्जा प्रौद्योगिकी और जो नीति सहयोग है उसको बढ़ावा दिया है। साथ ही गैस पाइपलाइन परियोजना जैसे टफी और जो आईपीआई है उस पर विचार चल रहा है। अगर परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा देखें तो परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार और ग्रीन हाइड्रोजन को औद्योगिक और जो परिवहन ईंधन है उसके रूप में उपयोग करने की रणनीति अपनाई जा रही है। भू राजनीतिक लचीलापन। नाटो जैसे बाहरी दबावों के बावजूद भारत ने ऊर्जा नीतियों में स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर दिया है, जैसा कि विदेश मंत्रालय के हालिया बयान में रूस से तेल आयात पर स्पष्ट किया गया है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के विशाल विलय का पता लगाया। तो उन्होंने जो ये विशाल विलय का पता लगाया है
वो कैसे लगाया है, इस न्यूज़ में हम ये सब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के एक विशाल विलय का पता जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि जो गुरुत्वीय तरंगे हैं उनके माध्यम से लगाया है, जिन्हें LIGO यानी कि LIGO जो है यानी कि जैसे कि लेज़र इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी और वीरगो जैसे जो उन्नत रिएक्टर हैं उनका उपयोग करके मापा गया है। ये तरंगे जो हैं वो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्ष में सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी तब उत्पन्न होती हैं जब दो ब्लैक होल आपस में विलय करते हैं, जिससे अंतरिक्ष जो है वो समय में कंपन पैदा होता है। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाना है तो LIGO को वीरगो जो डिटेक्टर है अत्यंत संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये उपकरण जो है अंतरिक्ष समय में छोटे से छोटे जो विकृतियां हैं उनको माप सकते हैं, जो ब्लैक होल विलय से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वीय जो तरंगे हैं उनके कारण होती हैं। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलय करते हैं तो वे विशिष्ट पैटर्न वाली जो तरंगे हैं वे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें चिरप जो सिग्नल है वो कहा जाता है। अगर सिग्नल विश्लेषण करें तो जो रिएक्टर्स हैं उनके द्वारा कैप्चर किए गए सिग्नल का जो विश्लेषण है या फिर जो सुपर कंप्यूटर और जटिल जो एल्गोरिदम है उनके माध्यम से किया जाता है। यह विश्लेषण जो है वो ब्लैक होल की जो द्रव्यमान है, दूरी है या फिर उसका विलय जो है उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए देखें तो पहला ब्लैक होल विलय जो है GW 150914 14 सितंबर 2015 को LIGO द्वारा डिटेक्ट किया गया था, जिसमें दो ब्लैक होल लगभग 36 और 29 जो है सौर द्रव्यमान का विलय हुआ था, जिसने 3 सौर द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा को गुरुत्वीय जो तरंगे हैं उनके रूप में उत्सर्जित किया था। मल्टी मैसेंजर खगोल विज्ञान कुछ मामलों में अगर विलय में न्यूट्रॉन तारे शामिल हों तो जो गुरुत्वीय तरंग हैं उनके साथ साथ विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हैं जैसे कि गामा किरणें वह भी उत्पन्न हो सकते हैं। इनका पता जो है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप या फिर जो अन्य उपकरण हैं उनसे लगाया जाता है, जिससे विलय की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए GW 0817 जो है न्यूट्रॉन तारों का विलय था, उसमें गुरुत्वीय जो तरंगे थी उनके साथ साथ गामा किरण जो है उनमें भी विस्फोट देखा गया था। अगर डेटा का सत्यापन देखें तो वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करने के लिए कई रिएक्टरों LIGO यानी कि LIGO हैंडफोर्ट, LIGO लिविंगस्टोन और जो वीरगो हैं उससे डेटा की तुलना करते हैं, जो कि सिग्नल वास्तविक है और पृथ्वी पर किसी जो शोर जैसे कि भूकंप हुआ या फिर मानव की कोई भी गतिविधि हुई उसके कारण नहीं है। सिग्नल टू जो नॉइज़ है अनुपात का उपयोग करके सिग्नल की जो विश्वसनीयता है उसकी भी जांच की जाती है। अगर तकनीकी प्रगति देखें तो जो LIGO और वीरगो हैं उनकी संवेदनशीलता में सुधार ने दूरस्थ और जो छोटे विलय हैं उनका पता लगाना संभव बनाया है। जो कारगा है यानी कि जापान में और जो भविष्य में लीजा जो है वो अंतरिक्ष आधारित डिटेक्टर जैसे नए उपकरणों ने डिटेक्शन की जो क्षमता है उसको और बढ़ाया है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है उनका उपयोग जो है डेटा विश्लेषण और जो तेज और सटीक जो है उसको बनाता है, जिससे जो कमज़ोर सिग्नल है उनका पता लगाना और भी आसान हो जाता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है आकाश प्राइम का लद्दाख में और अग्नि और जो पृथ्वी है उसका उड़ीसा के तट पर परीक्षण किया गया। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है?
जो आकाश प्राइम मिसाइल है या फिर जो अग्नि और पृथ्वी है उनका परीक्षण किया गया है। चलिए जानते हैं कि जो आकाश प्राइम मिसाइल है उसके बारे में। 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में जो है 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया। इस उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने 2 तेज गति वाले जो मानव रहित हवाई लक्ष्य हैं उनको सफलतापूर्वक नष्ट किया है। यह मिसाइल स्वदेशी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है शिखर से लेकर लेंस तक और जो भारतीय सेना है उनके लिए विकसित की गई है, जिसका परीक्षण जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां इसे असाधारण प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया। अग्नि 1 और जो पृथ्वी 2 है उन मिसाइलों के बारे में जाने तो 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के तट पर जो है एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से इनका परीक्षण जो है वो किया गया है। अग्नि 1 का जो प्रक्षेपण है अब्दुल कलाम द्वीप से और पृथ्वी 2 का जो है चांदीपुर से लॉन्च पैड 3 से किया गया। दोनों मिसाइलों ने सभी जो परिचालन है या फिर जो तकनीकी हैं उनका मानवों को पूरा किया है। अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है वह 700 से 900 किलोमीटर और पृथ्वी 2 की जो है 350 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार जो हैं ले जाने में सक्षम है। आकाश की जो प्राइम मिसाइल है वह भारत की स्वदेशी सतह से हवा में जो है हवा से मार करने वाली जो है मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जिसे रक्षा अनुसंधान और जो विकास संगठन है यानी कि जो DRDO है उसने विकसित किया है। यह भारतीय सेना और जो वायु सेना की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर इसकी रेंज और ऊंचाई मारक क्षमता देखें तो लगभग जो है 30 से 35 किलोमीटर यानी कि आकाश का जो मूल संस्करण है उसकी तुलना में बेहतर है। अगर ऊंचाई देखें तो 18 से 20 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह हाई जो ऑल्टीट्यूड है यानी कि 4500 मीटर से अधिक उस पर प्रभावी ढंग से काम कर सकती है, जैसा कि लद्दाख में 16 जुलाई 2025 के परीक्षण में जो है वो प्रदर्शित हुआ है। अगर शिखर तकनीक देखें तो जो स्वदेशी रेडार है या फिर जो स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी है शिखर आकाश प्राइम में उन्नत RF शिखर है, जो इसे उच्च गति और जो गतिशील हवाई लक्ष्य हैं जैसे कि लड़ाकू विमान, ड्रोन और जो क्रूज मिसाइलें हैं उनको सटीकता से नष्ट करने में सक्षम बनाता है। यह शिखर जटिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध परिवेश में भी लक्ष्य को ट्रैक करने में जो है वो प्रभावी है। अगर इसके प्रमोदन और गतिशीलता को देखें तो ठोस ईंधन आधारित रॉकेट मोटर जो कि उच्च गति और त्वरित जो प्रतिक्रिया है समय प्रदान करता है, मल्टी जो डायरेक्शनल है अटैक क्षमता है जो कि इसे 360 डिग्री कवरेज देती है। अगर इसके मार्गदर्शन जो प्रणाली है उसके बारे में जानें तो कमांड गाइडेंस और जो ऑन बोर्ड रडार है प्राथमिक चरण जो है उसमें कमांड गाइडेंस और जो अंतिम चरण में एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग। यह प्रणाली जो है तेज गति वाले और कम ऊंचाई पर जो है उड़ने वाले जो लक्ष्य होते हैं उनको भेदने में सक्षम है। लक्ष्य भेदन क्षमता देखें तो जो मल्टी डायरेक्ट एंगेजमेंट है एक साथ कई लक्ष्यों को जो है ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। यह मिसाइल जो हैं लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके खिलाफ प्रभावी हैं। और अगर इसकी स्वदेशी तकनीक देखें तो आकाश प्राइम जो है पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसमें रडार शिखर है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में विकसित की गई है। यह आत्मनिर्भर जो भारत है उसकी पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। अगर पर्यावरणीय अनुकूलन देखें तो उच्च ऊंचाई और जो ठंडा वातावरण है जैसे कि लद्दाख में प्रभावी प्रदर्शन, यह प्रणाली विभिन्न मौसमी और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर इसका लॉन्च प्लेटफार्म देखें तो मोबाइल लॉन्चर से
प्रक्षेपण जो इसे युद्ध क्षेत्र में लचीलापन प्रदान करता है, एकीकृत रडार और जो कमांड सेंटर है उनके साथ संचालित होता है। अगर इसके रणनीतिक महत्व को जानें तो आकाश प्राइम भारत की वायु रक्षा को मजबूत करता है और जो क्षेत्रीय खतरे हैं, विशेष रूप से चीन और जो पाकिस्तान है, उससे निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रणाली जो है लागत प्रभावी है और विदेश मिसाइलों की जो प्रणाली हैं जैसे कि रूसी S-400 है उसकी तुलना में सस्ती है, जिससे इसे बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सकता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको कवर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।